हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि अपन डिसऑर्डर कंटिन्यू कर रहे हैं, आज की क्लास में डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट डिसऑर्डर है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर ओरिएंटेशन। कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी है। देखिएगा, बिल्कुल इजी टर्म्स आपको पता भी है। फर्स्ट वन देखेंगे कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन आपको पता है कि कोई पर्सन, टाइम, प्लेस और पर्सन तीनों के अंदर ओरिएंटेशन ना कर पाए, उसको आप कन्फ्यूजन बोलते हो। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ईजी है, डिसओरिएंटेशन इन द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, TPP आप बोलते हो। TPP टाइम, प्लेस और पर्सन के अंदर जो डिसओरिएंटेशन हो, ठीक है, या फिर ओरिएंट ना कर पाए, ठीक है, उसी को आप कन्फ्यूजन बोलोगे। ठीक है, पर्सन को ये नहीं पता कि कौन से टाइम पर, कौन सी जगह, किस पर्सन के सामने क्या बात बोलनी है, ठीक है, उसको आप बोलते हो कन्फ्यूजन। मतलब बंदा कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है। ठीक है, TPP में ओरिएंटेड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट वन देखिएगा कोमा। कोमा जिसको आप बोलते हो कि प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कंटिन्यू लंबे टाइम तक, ठीक है, बहुत ही लंबे टाइम तक जब बंदा अनकॉन्शियस स्टेट पर रहता है तो वो कोमा की स्टेट कहलाती है। ठीक है, उसको कोमा बोलते हो। ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा कोमा विजिल। कोमा विजिल के अंदर अनकॉन्शियसनेस विथ ओपन आई। ठीक है, जो बंदा रहता है, जो पर्सन या फिर पेशेंट जो भी है, वो रहता है अनकॉन्शियस स्टेट पे रहता है। ठीक है, लेकिन जो आईज रहती है वो ओपन रहती है। ठीक है, अनकॉन्शियस विथ ओपन आई, बिल्कुल इजी है। सोमनीलेंस किसको बोलोगे? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। कोई बंदा जब डे टाइम, दिन के समय ज़्यादा सो रहा है, उसको आप बोलोगे सोमनीलेंस। ठीक है, क्योंकि ये डिसऑर्डर कॉन्शियसनेस के ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, इससे रिलेटेड ये सारे डिसऑर्डर में जो 4-5 क्लास के अंदर बता रखा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे मैं इस प्रकार से टर्म डायरेक्टली हेडिंग बताऊँ तो आई थिंक कुछ टिपिकल्स हो जाएगा, इसलिए मैंने सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया। कॉन्शियसनेस के अलग कर दिए, थिंकिंग के अलग कर दिए, ठीक है, मेमोरी के अलग कर दिया, अटेंशन के अलग कर दिया, परसेप्शन के अलग कर दिया, सभी को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखिएगा सोमनीलेंस। सोमनीलेंस मैंने बता दिया, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। स्टूपर आपको पता है कि इसमें जो स्टूपर बंदा रहता है, जो पर्सन रहता है, वो बिल्कुल म्यूट रहता है, मोशनलेस रहता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, आई मूवमेंट से कुछ नहीं लेना देना, वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो पर्सन रहता है वो म्यूट रहता है। म्यूट बिल्कुल शांत और मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब ये समझो कि कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, पर्सन को आप पिन चुबाओगे तो भी वो बिल्कुल म्यूट रहेगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, मोशनलेस। ठीक है, लेकिन उसके आई मूवमेंट वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह कंटिन्यू रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली इतना ध्यान रखना है, पर्सन इज म्यूट एंड मोशनलेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में यहाँ पर पर्सन की सोचने, समझने और याद रखने की जो एबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, इम्पेयर्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग। ठीक है, जो भी पर्सन सोच रहा है, जो भी समझ रहा है, जो भी याद रख रहा है, तो उसकी जो एबिलिटी है याद रखने की, सोचने की, समझने की, वो इम्पेयर्ड हो जाती है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। नेक्स्ट वन देखिएगा डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ये यूँ मानो कि यहाँ पर नहीं बताऊँ तो भी ठीक है, क्योंकि डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, रिटेंशन में आपको पता है कि अटेंशन के अंदर डिसऑर्डर कोई डिस्टर्बेंस होगा, तो या तो पुअर अटेंशन या फिर हाइपर एक्टिव। तो हाइपर एक्टिव वगैरह अपन उधर पढ़ लिए, जो डिस्टर्बेंस ऑफ द थॉट वाले थे। ठीक है, जो थॉट में पढ़े थे, मेनिया, डिप्रेशन, ये सारे आपको याद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली बात कीजिएगा डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ठीक है, पुअर अटेंशन, लेक अटेंशन, जिसमें जो MR चाइल्ड के अंदर मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन रहते हैं, जो चाइल्ड रहते हैं, ठीक है, जिसको आप MR को पुरानी टर्म से आज ID बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी टर्म्स के अंदर है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी आपको पूछे तो आप बोलोगे लेक ऑफ अटेंशन या फिर पुअर अटेंशन। किन में होता है? MR चाइल्ड के अंदर होता है। ये आपके डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। ठीक है, मैंने 6-7 डिसऑर्डर्स बताए, ये कंप्लीट सारे डिसऑर्डर्स हो गए साइकेट्री नर्सिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये जो इनसाइट क्या होता है, जजमेंट क्या होता है। इनसाइट आप किसको बोलोगे? अवेयरनेस ऑफ ए पर्सन अबाउट हिज और आउन मेंटल स्टेटस। ठीक है, जो बंदा रहता है। इसके अलावा जैसे कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस किसको बोलोगे? अवेयरनेस टू सेल्फ एंड सराउंडिंग एरिया। ठीक है, खुद के बारे में और आसपास के एरिया के बारे में वो जान रहा है, तो उसको बोलोगे कॉन्शियसनेस, बंदा कॉन्शियस है। इनसाइट किसको बोलोगे? अवेयरनेस ऑफ ए पर्सन अबाउट हिज और आउन मेंटल स्टेटस। ठीक है, अपने खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में और खुद के बारे में बंदा जान सके, जो अवेयर रहे, ठीक, उसको बोलोगे इनसाइट। जजमेंट किसको बोलोगे? जजमेंट बोलोगे आप लोग कि इनएबिलिटी, सॉरी नॉट इनएबिलिटी, एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजन। ठीक है, एबिलिटी टू टेक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। राइट और रॉन्ग के अंदर आप क्या डिसीजन लेते हो, वही एक जजमेंट हो। ठीक है, क्या जज करते हो, समझ रहे हो? ओके, थैंक यू फॉर लिसन दिस क्लास। ये आपके डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, बाय।